बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखें, ये बिल्कुल दूध जैसा है, ये बिल्कुल दूध ही लग रहा है। ठंडा है दूध। और आप लोगों ने यकीनन इसको दूध ही समझा होगा, लेकिन ये दूध नहीं है। दोस्तों, ये हमारे पौधों को बूस्ट करने वाला हमारा फार्मूला है। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि इनको नई नई मालूमाती वीडियो हम फराहम कर सकें। दोस्तों, ये देखें, ये सरसों की खली है, हमने रात से भिगो कर रखी हुई है। और इसको बिल्कुल हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने यूरिया खाद डाली हुई है, डीएपी खाद डाली हुई है, एनपीके डाली हुई है, और इसके अलावा हमने इसके अंदर सल्फ़र डाला है। सल्फ़र जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक केमिकल है। पौधों की रूट्स को बिल्ड करता है, पौधों के पत्तों के अंदर शाइन लेके आता है, जो कि पौधे को मजबूत और तवाना बनाता है। तो देखें दोस्तों, हमने आधा डब्बा लिया और 1 बाल्टी पानी ली। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम ये अपने तमाम पौधों को, जितने भी हमारे गार्डन के पौधे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सब के अंदर हम ये थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो यकीनन आप हैरान होंगे, ये बिल्कुल दूध ही लग रहा है। तो ये दूध नहीं है, बल्कि वाइट सल्फ़र का कलर है। इसके अंदर हमने डीएपी खाद 2 चमचे डाली है, यूरिया डाली हुई है, और इसके अलावा हमने एनपीके डाली हुई इसके अंदर, और हमने सरसों की खली इसके अंदर भिगो के रखी है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, हमारे गार्डन के जितने भी पौधे हैं हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन स्पेशली जो हमारे पास विंटर फ्लावर हैं, इनको हम बूस्ट करने के लिए, जल्दी ही इन पर फ्लावर लेने के लिए, बहुत सारे ढेलों फ्लावर लेने के लिए हम ये अपना फार्मूला 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस फार्मूले को शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और अपने गार्डन में ढेरों फूल वो ले सकें। तो अभी देखें दोस्तों, हेलिचेरिसिम का गोले दाउदी का मौसम जो है वो बिल्कुल फ्लावर जो है वो स्टार्ट करने ही वाला है। लेकिन जो पौधे नए होते हैं, हमने इनको कलमों से ग्रो किया हुआ है, तो ये पौधे अभी फ्लावर नहीं लेंगे। लेकिन इस फार्मूले से इंशाल्लाह ये तकरीबन 15 से 20 दिन में फ्लावर स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखें, मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे ढेरों फ्लावर जो हैं उनको यहाँ इनकी सीडलिंग की हुई है, और इन सब को भी हम देंगे, ताकि इनके नन्हे नन्हे जो रूट्स हैं वो बिल्ड हो सकें, और इनकी ग्रोथ जो है वो जल्द ही जो ग्रोथ है इसकी बड़ी हो जाए। तो अपने गार्डन के जितने भी यहाँ पर हमने पौधे लगाए हुए हैं, सबको ये थोड़ा थोड़ा सा केमिकल डालेंगे, और आप हैरान होंगे कि ये बिल्कुल थोड़ा सा जो पानी है, ये कितना ताकतवर और ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। तो दोस्तों, हम इसके अंदर ये सिर्फ इसको ही नहीं डालेंगे, बल्कि अभी हम इसको डालने के बाद तमाम पौधों को भरकर पानी देंगे, ताकि इनके अंदर अच्छी तरीके से ये हमारा फार्मूला, हमारा ये दूध और ये सल्फ़र मिक्स हो जाए, इस तरीके से इनकी मुकम्मल ग़िज़ाइयत बन सके। अगर हम इसको ही डालेंगे तो हो सकता है पौधों की जड़ें जो हैं वो बर्न हो जाएं। ये बहुत ही तेज़ फार्मूला है, इससे पौधों की ग्रोथ रुक भी सकती है, पौधों की जड़ें बर्न भी हो सकती हैं। सल्फ़र को स्प्रे भी किया जा सकता है पत्तों पर, पत्तों की शाइन में। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, वायरस होते हैं, छोटे छोटे जो पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले हशरात होते हैं, इससे किल हो जाते हैं, और मिट्टी के अंदर ये बहुत ही ग़िज़ाइयत और जो इसके अंदर फंगस पैदा करने वाले जर्म्स होते हैं उसको किल करता है। तो दोस्तों, देखें, हमारे गोले दाउदी के पौधे ये सब हमने कलमों से ग्रो किए हुए हैं, और इनकी ग्रोथ आप देखें कितनी हेल्दी और ग्रीन है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गार्डन में जो टिप्स होती हैं ये बहुत ही कारआमद साबित होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, ताकि ये जहरीली चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों के हाथों में ना आए। तो दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 दिन बाद हम आपको चेक कराएंगे कि इनके ऊपर कितने फ्लावर खिले हैं। तो दोस्तों, आज 15 दिन हो चुके हैं, और अभी मौसम भी है इन फ्लावरों का।
तो माशाल्लाह हमारे इस गुले दोधी के पौधों पर ढेरों फूल जो हैं वो खिल चुके हैं और ये फूल तकरीबन 20 से 25 दिन तक इसी तरह खिले रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर होते हैं। अभी हमारे ये पौधे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी इससे हमारे पौधों पर बहुत सारे फूल आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।